आज हम करेंगे त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, चैप्टर नंबर 9 एनसीईआरटी कक्षा 10। ये जो चैप्टर है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो माना जाता है और काफ़ी आसान भी है। अगर आपने चैप्टर नंबर 8 उसको अच्छे से किया है, समझा है, तो ये जो चैप्टर है वो ज़्यादा मुश्किल नहीं है। हाँ, अगर जिन्होंने चैप्टर नंबर 8 को अच्छे से नहीं किया है वो कर सकता है। चैप्टर नंबर 8 को मैंने पूरी तरह से कंप्लीट करवा दिया है। उसकी जो वीडियो है मैंने यूट्यूब पर अपलोड कर दी है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, कक्षा 10। तो ये चैप्टर शुरू करने से पहले हमें कुछ चीज़ों के बारे में ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। ऊंचाइयाँ और दूरियाँ, ये क्या है देखिए। अगर कोई मीनार हमारे पास है, जैसे ये दिखा रखी है कुतुब मीनार, हमारे सामने कोई मीनार है। अगर कोई व्यक्ति जमीन पर खड़ा है और जमीन से खड़े होकर वो जो मीनार की चोटी को देखता है या शिखर को देखता है, और उसकी जो आंख है और जो समतल जो भूमि है, यानी भूमि के जो एक्सतीज जो रेखा है, उसके बीच में जो कोण बनेगा, इस प्रकार के कोण को हम बोलते हैं उन्नयन कोण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। और ये जो रेखा होगी, इसको रेखा को बोलेंगे दृष्टि रेखा, जिससे कोई भी व्यक्ति है वो किसी मीनार के शिखर को देखता है। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, दूसरी जो चीज आपने याद रखनी है वो है अवनमन कोण। उन्नयन कोण हमेशा कब बनता है? उन्नयन कोण बनता है जब कोई इंसान नीचे से ऊपर की तरफ देखता है। नीचे से ऊपर की तरफ जब वो देखता है तब जो एंगल बनता है वो कौन सा होता है? उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन। लेकिन जब वो ऊपर से नीचे की तरफ देखेगा तब जो कोण बनता है वो कौन सा होगा? वो होगा अवनमन कोण। जैसे ये एक इमारत है, एक भवन है, और यहाँ पर कोई लड़की या कोई इंसान, और यहाँ से अगर कोई देखता है किसी वस्तु को, तो भूमि के एक्सिस अगर हम रेखा खींचे तो यहाँ पर जो कोण बनता है, दृष्टि रेखा और जो एक्सतीज है उसके बीच में जो कोण बनता है वो अवनमन कोण होता है। इसकी सहायता से हम क्या निकाल सकते हैं? यहाँ से उन्नयन कोण है वो निकाल सकते हैं। ठीक है। तो अवनमन कोण कब बनता है? अवनमन कोण बनता है जब हम ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं तब अवनमन कोण बनता है, और जब हम नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं तब कौन सा कोण बनता है? तब बनता है उन्नयन कोण। इसको एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं, जबकि अवनमन कोण को एंगल ऑफ डिपर्शन बोलते हैं। तो यही याद रखने थे भाई। बाकी क्वेश्चन के अंदर जो भी आता जाएगा हम उसको डिटेल में करते जाएंगे और कोशिश करेंगे इस चैप्टर को अच्छे से करने की। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्या कहता है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंबे की ऊंचाई है वो ज्ञात करें। तो क्वेश्चन नंबर 1 आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। अगर क्वेश्चन समझ में आ जाता है तो क्वेश्चन का हल बिल्कुल ही आसान है। तो आइए करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1 चैप्टर नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, एक बार पढ़ लेते हैं कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। तो एक भूमि है, भूमि पर एक खंबा है, उस खंबे से जो डोर है उसको बांधा गया है, और जो डोर की जो लंबाई है वो दे रखी है 20 मीटर। ठीक है। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है खंबे की ऊंचाई, और हमें एंगल दिया गया है भूमि के स्तर और डोर के द्वारा बनाया गया जो एंगल है। भूमि का जो स्तर है के साथ डोर के द्वारा बनाया गया ये जो एंगल है ये हमें दिया हुआ है 30 डिग्री। तो हमें निकालना क्या है? हमें खंबे की ऊंचाई निकालनी है, यानी हमें एच मान लेते हैं, खंबे की ऊंचाई निकालनी है। तो इसका नाम दे देंगे ए, बी और सी। ठीक है। तो हमें क्या निकालनी है? हमें खंबे की ऊंचाई है वो निकालनी है। तो करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले लिखेंगे
गिवन क्या क्या है, कि दिया क्या क्या है। तो हमें क्या दिया है, हमें दिया है, क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है डोर की लंबाई। तो लिखेंगे डोर की लंबाई। डोर की लंबाई कितनी है, वो है 20 मीटर। जो एंगल है थीटा है वो कितना है, वो है 30 डिग्री। हमें निकालना क्या है, हमें खंबे की ऊंचाई निकालना है। तो मान लेंगे, माना खंबे की ऊंचाई, माना खंबे की ऊंचाई कितनी है, h मीटर है। h हमने मान ली है। तो खंबे की ऊंचाई कितनी है, h मीटर है। ठीक है। तो अब देखते हैं त्रिभुज ए बी सी में, तो त्रिभुज ए बी सी में, तो इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर करना क्या है, जो चीज हमें दी हुई है और जो चीज हमें निकालनी है उनके बीच में हमें क्या बनाना है, कॉम्बिनेशन बनाना है, संबंध बनाना है। जो चीज दी गई है और जो चीज हमें निकालनी है उनके बीच में संबंध बनाना है। तो जो चीज हमें निकालनी है उसको हम ऊपर रखें या नीचे रखें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ एंगल है वो चेंज हो जाएगा। तो त्रिभुज एबीसी के अंदर जो ए बी है, जो चीज हमें निकालनी है, ए बी हमें निकालनी है और बी सी हमें दी हुई है बटे बी सी। अगर हम बात करें, हमने पिछले चैप्टर के अंदर मैंने पढ़ा था, लाला आया लाया कच्चा कच्चा आम। यहाँ पर साइन एंगल था, यहाँ पर कोस था, यहाँ पर टेन, यहाँ पर था कोसिकेंट, यहाँ पर था सीकेंट और यहाँ पर था कोट। ठीक है। अब ए बी बटा बी सी, ए बी हमारा क्या है, ए बी हमारा क्या है, लंब है, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण। तो ए बी हमारा लंब है, लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण हमारा कितना एंगल होता है, हमारा होता है साइन एंगल। और एंगल कितने का है, 30 डिग्री। और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। ठीक है। तो ए बी कितना है हमारा, ए बी हमारा है h डिवाइड बाई बी सी कितना है हमारा, बी सी हमारा है 20। तो 20 साइन 30 की वैल्यू कितनी हो गई, 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 2h डिवाइड बाई 20 एकम 20। और h बराबर कितना हो जाएगा, 20 डिवाइड बाई 2, 10 दूनी 20। ठीक है। तो हाइट हमारी कितनी आ गई, हाइट हमारी आ गई 10 मीटर। ठीक है, यही हमें निकालनी थी। तो हाइट हम यहाँ लिखेंगे h बराबर 10 मीटर। ठीक है। तो जो खंबे की ऊंचाई है वो कितनी हो जाएगी, 10 मीटर है वो हो जाएगी। तो लिखेंगे आता है खंबे की ऊंचाई, अतः खंबे की ऊंचाई कितनी है, सॉरी खंबे लिखेगा, खंबे की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 10 मीटर है वो हो जाएगी। ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 1। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, तो पेड़ की ऊंचाई है वो ज्ञात करें। ये जो क्वेश्चन है वो काफी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के अंदर ये पूछा जाता है हर बार। ये क्वेश्चन आसान है, बस इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। इसमें क्या बताया गया है, इसमें बताया गया है कि एक पेड़ है, ठीक है, और आंधी आई और आंधी आने के बाद वो जो पेड़ है वो यहां से टूट जाता है और जो ये जो ऊपर वाला जो हिस्सा है वो जमीन के साथ है वो टच करता है। ये हमारी जमीन थी और जो एंगल है इनके बीच का वो कितना है, 30 डिग्री। ठीक है, ये एंगल इनके बीच का कितना है, 30 डिग्री। उसके बाद बोला गया है कि पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है वो है 8 मीटर। यानी ये हमारे पेड़ का जो शिखर है वो ये है, टूटकर जमीन पर लग जाता है। इनके बीच की दूरी दी गई है 8। ये पेड़ का पाद बिंदु है, ये शिखर है, इनके बीच की दूरी 8 दी गई है। हमें निकालना क्या है, हमें पेड़ की ऊंचाई निकालनी है। तो ये हमारा ए है, बी सी डी, हमें क्या निकालनी है, पेड़ की ऊंचाई है वो निकालनी है। ठीक है, तो करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन आसान है ये, बस थोड़ा सा समझने की जरूरत है।
तो हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे, माना पेड़ की ऊंचाई कितनी है, h मीटर। माना पेड़ की ऊंचाई कितनी है, h मीटर। अब यहां पर ध्यान से देखिए, ये जो पेड़ है, पेड़ की पूरी जो लंबाई थी वो थी AC, और BC जो भाग है वो टूट कर कहाँ, जमीन पर गिर जाता है। तो मतलब जो BC है और जो BD है वो दोनों क्या होंगे, इक्वल, क्योंकि ये जो पार्ट है वो टूट कर जमीन पर गिरा हुआ है, यानी ये जो हिस्सा है और ये जो हिस्सा दोनों क्या होंगे, इक्वल। तो यहाँ पर हमारा जो BD है वो किसके बराबर होगा, BC के बराबर होगा। ठीक है, इस बात को हमें ध्यान रखना है। दूसरा, जो पेड़ की जो हाइट है, यानी जो पेड़ की जो ऊंचाई है वो किसके बराबर होगी, जो पेड़ की जो ऊंचाई है वो बराबर होगी AB प्लस BC के। ठीक है, AB प्लस BC जो किसके बराबर होगी, AC के बराबर होगी। ये भी हमें क्या करना है, याद करना है। ठीक है, और AB को हमने कितना माना है, h मीटर है वो माना है। तो पेड़ की ऊंचाई हमने कितनी मानी है, h मीटर। तो लिखेंगे भाई, त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में हमें क्या निकालना है, हमें AB निकालनी है। ठीक है, हमें AB निकालनी है, हमें दिया हुआ है AD। तो लिखेंगे AB बटा AD। AB हमारा क्या है, लंब है, और AD हमारा क्या है, आधार। और लंब बटे आधार क्या होता है, टेंजेंट होता है। तो tan A, और एंगल कितना है, 30 डिग्री का। तो यहाँ क्या लिख देंगे, 30 डिग्री है वो लिख देंगे। तो टेंजेंट ऑफ 30 डिग्री। और AB क्या है हमारा, AB हमारा है h, और AD क्या है हमारा 8। और tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। तो 1/√3 लिख देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे भाई, √3 की h के साथ मल्टीप्लाई कितनी आ जाएगी, √3h, और 8 की 1 के साथ 8, तो h बराबर आ जाएगा 8/√3। ठीक है, इस वैल्यू का जहां यूज होगा वहां पर हम क्या कर लेंगे, यूज कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे समीकरण 1 मान लेंगे इसको। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे त्रिभुज ABD में, दोबारा से ABD में, क्योंकि हमें क्या निकालनी है, हमें BD निकालनी है। अगर हमारी BD निकल जाती है तो ऑटोमेटिकली BC निकल जाएगी, क्योंकि BD और BC दोनों क्या है, बराबर है। तो त्रिभुज ABD के अंदर हम क्या करेंगे, हमें BD निकालनी है, तो हम लिखेंगे BD बटा AD। BD क्या है, हमारा कर्ण है, और AD हमारा क्या है, आधार, और कर्ण बटे आधार ये होता है सीकेंट। तो सीकेंट एंगल कितना है, 30, और सीकेंट 30 की वैल्यू कितनी होती है, और सीकेंट 30 की वैल्यू कितनी होती है, 2/√3। तो BD हमारा कितना है, ये तो हमें निकालना है। तो BD एज इट इज रहेगा, AD 8 है, और सीकेंट 30 2/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे भाई, तो ये हमारा आ जाएगा BD √3 बराबर 8 दूनी 16, और जो BD है वो हो जाएगा 16/√3। ठीक है, ये हमारी आ गई दूसरा समीकरण। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है AB प्लस BC निकालना है। AB हमने निकाल दी है, कितना है, 8/√3। हमें क्या चाहिए, हमें BC चाहिए, और BC किसके बराबर है, हमें BC चाहिए। BC किसके बराबर है, BC बराबर है BD के, और BD कितना आया है, 16√3। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, जोड़ो भाई समीकरण 1 2। समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है 8/√3, और समीकरण 2 क्या है, प्लस 16/√3। इसके बराबर है ये, हाइट h के बराबर है।
तो कितना हो जाएगा 8 और 16 24√3। नीचे √3 है तो √3 को नीचे नहीं छोड़ते तो हर का परिमेयकरण करेंगे। क्या करेंगे √3 से मल्टीप्लाई और √3 से डिवाइड। ऊपर क्या आ जाएगा 24√3, नीचे आ जाएगा 3, 3 8 24। तो वैल्यू कितनी आ गई 8√3। ठीक है 8√3। ये हमारी क्या आ गई h। तो पेड़ की ऊंचाई कितनी है हमारी, तो हमारी जो पेड़ की ऊंचाई है वो कितनी आ गई, हमारी जो पेड़ की ऊंचाई है वो कितनी आ गई 8√3। यही हमें क्या करना था, निकालना था। ठीक है आंसर।